वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी आपके खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान पाकिस्तान, मेरा दिल मेरी जान, इस परचम के साए तले हम एक हैं। डिफरेंट कंट्री में ऑफ कोर्स हम लोग जाते हैं और वहाँ के जब उस जगह जाते हैं, बेशक हमें वहाँ बहुत अच्छा लगता है। यार कितना अच्छा है यहाँ पर, रूल्स कितने अच्छे हैं, ट्रैफिक का कवानीन कितने अच्छे हैं, यहाँ पर हर चीज़ की फैसिलिटेशन कितनी अच्छी है, किसी चीज़ के लिए कोई टेंशन नहीं है, प्रॉपर तरीके से हम जाते हैं। रोड जो है वहाँ पर अगर कांस्टेबल नहीं भी खड़ा तो हम फिर भी एक रो पीछे खड़े होते हैं, एक लाइन को क्रॉस नहीं करते जबकि वहाँ कोई नहीं देख रहा। जैसे अगर हम अपनी दुनिया में कोई काम करते हैं, हम कहते हैं कोई एक ज़ात देख रही है अल्लाह की, तो हम वो भी नहीं, उससे भी नहीं डरते और हम बहुत गुनाह कर जाते हैं। ऐसा है ना, गलतियाँ कर जाते हैं। लेकिन आप देखिए वहाँ के रूल्स देखिएगा कि वहाँ पर इंडिगेशन हो रही होती है और बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट कंट्रीज़ में हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन जब हम अपने मुल्क में आते हैं तो अपने मुल्क को एक गार्बेज समझते हैं। गाड़ी से हम लोग कचरा फेंक देते हैं, रूल्स तोड़ देते हैं और दूसरे कंट्रीज में जाके हम वहाँ पर खादिम बन जाते हैं। और हमेशा हमें एक डर लगा रहता है कहीं हमें कोई वो तो नहीं हो जाए, कहीं हमें क्रॉस करते हुए कोई मतलब पर्ची तो नहीं मिल जाए। मैं अगर कोई लफ्ज़ों में भूल भी जाती हूँ, वो वर्ड्स भूल जाती हूँ, तो हमें कोई इंडिकेशन, कोई पुलिस तो नहीं पकड़ लेगी, हम ये तो कुछ रूल्स क्रॉस तो नहीं करे। ऐसा है ना। तो दूसरे कंट्रीज में मैंने देखा है एंटरटेन होने के लिए जाते हैं, वहाँ की हर चीज़ बहुत अच्छी लगती है, लाविश लगती है देन, और बहुत अच्छा लगता है। अच्छा जी, मैं ऑफ कोर्स इनसे सवाल तो करूंगी, लेकिन हमारे दरमियान यहाँ पर बहुत ही सीनियर तज्जिया निगार, एंकर, होस्ट और खूबसूरत प्रोग्राम करते हैं और डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी से उनका बहुत इंट्रैक्शन रहता है। और सबसे अच्छा इंट्रैक्शन उनका, उन्होंने इंडिया वालों को भी नहीं छोड़ा, उनकी भी बाट लगा दी, उनको भी नहीं छोड़ते और उनको धो देते हैं, 2 मिनट भी नहीं लगते। और ये है हमारे प्यारे से भाई हुसैन थैबो साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। मईशत और पाकिस्तान और हुक्मरान और बिजनेस कम्युनिटी, पाकिस्तान के आम आवाम क्या हाल होगा इसका, हुसैन थैबो क्या कहेंगे आप? देखिए जी, बात ये ना कि अभी जितने भी हमारे पास पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके मंशूर में मईशत है ही नहीं। उनके मंशूर में आवाम है ही नहीं। उनके मंशूर में सिर्फ अपने आप से बाहर नहीं निकलते, चाहे वो खान साहब क्यों ना हो, चाहे वो पीडीएम क्यों ना हो। वो सिर्फ अपने आप से शुरू होते हैं और अपने आप पे खत्म हो जाते हैं। इस वक्त आप देखें, खान साहब को देखें, वो इस बात पे लगे हुए हैं कि अगर मैं हूं तो पाकिस्तान है, अगर मैं नहीं हूं तो पाकिस्तान खुदा ना खास्ता पाकिस्तान नहीं है। तो इस तरह से अगर आप सोचेंगे, इस वक्त टाइम ये है कि सारे लोग मिलके बैठे, चाहे वो पीडीएम के हैं, चाहे वो पीटीआई के हैं, चाहे वो अदर पार्टीज हैं, वो इस मुल्क के लिए सोचे, इस मुल्क की इकोनॉमी के लिए सोचे, इस मुल्क की बेहतरी के लिए सोचे। जिस तरह से आप बता रही थी कि ये जो हमारा मुल्क है, इसमें सब चीजें हैं। हमारे पास 4 मौसम है, हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं उनकी अनगिनत रिसोर्सेज हैं, लेकिन जरूरत इस बात की है कि हम उसको यूटिलाइज करें, हम उनके ऊपर अपना इंटरेस्ट जा रहे हैं। लेकिन अभी तक तो हमारे पॉलिटिकल पार्टीज अपने आप से नहीं निकल पा रहे हैं, जिसकी वजह से मईशत को कोई नहीं देख रहा। गरीब आवाम दिन ब दिन गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। जी हुसैन भाई, हेलो। हाँ जी जी कंटिन्यू कीजिएगा, बात कंप्लीट करें जी। यस जी जी, मैं ये कह रहा हूँ कि इस वक्त जो अगर आप देखें तो आईएमएफ की जो शराइत हैं उनको पूरा करना भी बहुत जरूरी बात है। आपके पास एक ही हल है कि आईएमएफ आपको लोन दे कि आप उसके शराइत पे जाए। अब डॉलर को देखें, अब डॉलर की अगर आपने उसकी जो एक्चुअल जगह थी वो आप लेकर आए हैं तो उससे फायदा होगा, बिकॉज आपके पास जो 32 बिलियन डॉलर के जो रेमिटेंस आते थे वो ऑल ऑफ सडन रुक गए थे। क्योंकि वो जो बंदा अगर ऑफिशियली भेज रहा था तो उसको 226 रुपए मिल रहे थे, अगर वो ब्लैक पे भेज रहा था तो उसको वहीं पे ही, वो किसी यूरोप के कंट्री में था या मिडिल ईस्ट में था, तो उसको वहां पे 260 रुपए मिल रहे थे। तो वो फिर क्यों लीगलाइज करेगा? तो इसके लिए जरूरी था कि डॉलर को अपनी जगह पे लेकर आ जाए। दूसरी बात यह है कि फ्यूल प्राइसेस के बढ़ाने के बगैर और कोई हल नहीं था। अब इस पे बैठ के सारे लोग, जो पीडीएम वाले हैं वो उसको डिफेंड कर रहे हैं, जो पीटीआई वाले हैं वो उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं।
ओके। मियाँ साहब वहां पे बैठ के ड्रामे कर रहे होते हैं, कभी 5 रुपए अगर मिर्चा बढ़ा देता है तो उसका नापसंदीदा आदमी होता है तो वो उस पे वो मीटिंग से उठ के चले जाते हैं। तो भाई अब किधर आप चले गए, अब 38 रुपए जो है वो प्राइसेस बढ़ गए, तो आप मीटिंग से उठ के चले जाए ना। ओके। तो बात ये है कि हर बंदा अपने अपने मकसद के लिए खेल रहा है, अपने अपने लार्जर इंटरेस्ट के लिए खेल रहा है, मुल्क के लिए कोई सोच नहीं रहा, तो फिर यही होगा। बहुत शुक्रिया। मुझे लग रहा है आवाज़ काफ़ी ड्रॉप हो रही है। हुसैन भाई हमारे साथ सीनियर तजिया निगार, सीनियर एंकर, बेहतरीन होस्ट, माशाल्लाह बहुत अच्छा जो है वो अपने तमाम पॉलिटिकल लोगों के साथ इनका इंट्रैक्शन होता है, क्वेश्चन वगैरह होते हैं। मैं इनकी बात से लगते हैं कि कहते हैं हर पर्सन ये समझ रहा है हम हैं, हमारी जेब में बम है और हम ही करेंगे पाकिस्तान का नाम, वरना कुछ भी नहीं होगा। ये वेरी नेगेटिव वेव्स कि ऐसा कुछ नहीं होता, हम मिल के करना ही जो है वो यूनिटी की पहचान है। और अल्लाह पाक ने ज़मीन पर हमें उतारा है मिल के रहने के लिए। और हमें वो कहते हैं हम जितना कुरान से दूर होते चले जाएंगे ना तो हम इंसानियत से दूर होते चले जाएंगे। और मुझे समझ में नहीं आती कि हम इंसानियत में मैं क्यों हैं, क्योंकि हमने एक ज़िंदगी में 70-80 साल तो जीना है, उसके बाद चले जाना है, कितनी लॉन्ग लाइफ होगी। लेकिन खुदा के लिए कुछ ऐसा कर जाएं कि आपका नाम कहते हैं ना शख्स नहीं शख्सियत बनने की कोशिश करें। लेट्स सी, मैं अपनी उसी बात पर आना चाहूँगी जो मैं कह रही थी कि फॉर एग्जाम्पल हम लोग डिफरेंट कंट्रीज में जाते हैं, हमारे बच्चे वहाँ पे तालीम हासिल करते हैं या हम लोग वहाँ जाके बहुत अच्छा है, और हम कभी ये सोचते हैं कि हम अपने मुल्क में डिफरेंट हुक्मरान, मैंने देखा है वहाँ जाके माशाल्लाह कितने कितने टाइम वहाँ पर टाइम स्पेंड करते हैं, इनके वहाँ पर डिफरेंट तरीके से एजुकेशन ये वो सब कुछ चल रहा होता है, और हमारे आवाम भी यहाँ से जाती है अच्छी, उसमें बिजनेस भी कर रही है। तो कब यहाँ पर हमारे मुल्क में वो रूल्स बनेंगे जो डिफरेंट कंट्री को हम अप्रिशिएट करते हैं? उस्मान साहब कब वक्त आएगा यार, हम लोग कब एक प्रॉपर सिग्नल्स के क्रॉसिंग होगी, रोड को फॉलो करेंगे, रूल्स को फॉलो करेंगे? वो बंदा जिसकी 5 बजे छुट्टी हुई है वो 6 बजे घर पहुंच जाएगा, वो बेचारा रात को 9 बजे धक्के खाते पहुंचता है, फिर वो घर जाता है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, सिलेंडर में गैस खत्म हो गई है, पानी नहीं है, वो रो रहा है, परेशान हो रहा है। अब मुझे बताएं सर, कहाँ जाएगी आवाम? देखें, बहुत कड़वा सच बोलूँगा, थोड़ा सा शायद लोग मुझे कहें कि मैं एमकिम पाकिस्तानी कैसी बात कर रही है। देखें, हमारे बुजुर्गों ने कलमे के नाम पर ये मुल्क बनाया था, नारा लगा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का मतलब क्या तो पाकिस्तान, पाकिस्तान का मतलब क्या तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। आपने दुनिया की मिसाल दी अपने इंटरव्यू में, मेरा इत्तेफाक रहा है कि मैं कुछ 40-50 मुल्कों में जा चुका हूँ, दुनिया के 40-50 मुल्कों में कम बेश। अमेरिका में भी रिसेंटली मुझे कुछ 10 दिन हुए अमेरिका से आए हुए, तो मैंने वहाँ एक चीज़ देखी। देखें, ऐसा नहीं कि क्राइम वहाँ नहीं है, क्राइम वहाँ भी बहुत है। वहाँ भी कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं आपको मना करते हैं कि आपने इधर नहीं जाना, इस तरफ कोई आपको लूट लेगा, खंजर मार देगा, आपके साथ कुछ ज़्यादती कर देगा। कुछ एरियाज़ अमेरिका के अंदर भी हर शहर के अंदर मौजूद हैं। वहाँ पर मैंने सबसे जो बेहतरीन चीज़ देखी कि वो लोग सुबह 4:30 बजे उड़ जाते हैं अमेरिकन्स, सुबह 4:30 बजे उड़ जाते हैं अमेरिकन्स, और 5 बजे मैक्सिमम उनके दफातर खुल जाते हैं सुबह के 5 बजे, और 6 बजे उनकी अटेंडेंस का टाइम होता है फाइनल। 6 बजे उनके यहाँ दफातर खुले होते हैं और 3 बजे क्लोज हो जाते हैं। सर्दी देखें जरा, और सर्दी जितनी मर्जी सर्दी हो, उनका ये रूल है कि ऑफिसेज जो हैं उनकी प्राइवेट कंपनीज की भी मैं बात कर रहा हूँ, तो वो देखें वो उन चीजों को फॉलो कर रहे हैं जो मुसलमानों ने फॉलो करना था। हम अगर फजर के टाइम उठकर नमाज पढ़कर, हमारे यहाँ तो बदकिस्मती है, हम इसलिए सो जाते हैं कि हमारे यहाँ दफातर खुले नहीं होते हैं, हमारे यहाँ कारोबार खुले नहीं होते। 12 बजे 1 बजे कराची के अंदर आप ले लें, पूरे पाकिस्तान में ले लें, पंजाब में ले लें, 12-1 बजे। देखिए, हमें अपने आप को ठीक करना होगा। आपकी देखें फ्यूल कंजम्पशन क्यों बढ़ रही है इलेक्ट्रिसिटी में, कि आप 12-1 बजे जाकर खोलते हैं, रात 12 बजे तक दुकानें और मार्केटें खुली रहती हैं, आप परचेज कर रहे हैं डॉलरों में। आपका सबसे बड़ी जो परचेजिंग है इस वक्त बाहर से वो क्रूड ऑयल की मद में, क्रूड ऑयल से बिजली प्रोड्यूस होती है। तो खुदा के वास्ते हमें पाकिस्तान को अल्लाह के बताए हुए कामात की तरफ, कुरान के बताए हुए कामात की तरफ लाना पड़ेगा। हमें फजर के टाइम उठना पड़ेगा, अपने ऑफिस को, तमाम सरकारी दफातर हों, तमाम प्राइवेट शॉप्स हों, तमाम दुकानें हों, उनको फजर की नमाज के बाद ऑर्डर्स निकालने होंगे कि वो खोले जाएं और 3 बजे 4 बजे वो बंद कर दिए जाएं असर के टाइम पे। बंदा जाए असर
की नमाज जबरदस्त। घर पे पढ़े, मगरिब की नमाज अपने बच्चों के साथ पढ़े, ईशा की नमाज अपने बच्चों के साथ बेहतरीन, पढ़े। बेहतरीन। हम अल्लाह के बताए हुए कानून को अगर फॉलो नहीं करेंगे, वो यहूदी फॉलो कर रहे हैं, हाँ, वो करते हैं। यहूद अंसारा हमारे देखिए सिर्फ कलमा नहीं पढ़ रहे, मैं समझता हूँ, बाकी वो हर चीज कर रहे हैं जो जो हज़रत उनके उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने बताई हुई है। वो उनके लिए बेनिफिट है ना, उनको फायदे है ना, Exactly. वो फायदे देख रहे वो हैं। फायदे अच्छा, एक देख और रहे हैं। बात मैं कहूँ जो बहुत प्यारी, इसी बात को मैं आप कंटिन्यू कीजिएगा। इन्होंने जिस तरह का फजर में, आप ये सोच के लॉ ना बनाए कि हम लोग इस वक्त बहुत परेशानी में, मुल्क खसारे में, तो इसीलिए हमने रूल चेंज किया। देखिए जब तक आपके अंदर कन्विंसिंग पावर नहीं आएगी ना, जैसे मुझे ये बात बहुत अट्रैक्ट कर रही है, तो आप देखिए डिफरेंट कंट्री की एग्जाम्पल दें और बोले ये हमेशा लागू होगा। ये इसलिए नहीं हम लोग लागू सिर्फ चंद सालों के लिए नहीं, ये हमेशा के लिए होगा। और हम चाहते हैं कि आप टाइम पर घर जाएं, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, और मुल्क की जो ये इलेक्ट्रिसिटी, जो इतनी बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स है ना, जो लाइटों से जगमगा रहे हैं, ये फ्यूल ले रहे हैं, और इसका सारा लोड आम आवाम पे महंगाई के तौर पे पड़ रहा है। आपको एक शर्ट अगर 500 रुपए में मिल रही है तो वो 200 रुपए में मिल जाएगी, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी का वो भी कंजप्शन वो कंट्रोल कर रहा है। हमारे इधर मैंने कॉलर में बात करते हैं। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम, या ये हमारे साथ है। वालेकुम सलाम। सभी कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। या कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। हाल तो वैसे बहुत बुरे हैं पाकिस्तानियों के, और स्पेशली कराची वालों के तो I बहुत know, बुरे I हैं। know. तो पहले तो मैं इन दोनों भाइयों को सलाम करना चाहूंगा, हमारे एमके वाले भाई भी और हमारे पीपल्स पार्टी वाली भाई भी, दोनों हमारे भाई हैं, ऐसी बात नहीं है। देखिए बात पता है क्या है, बात ये है कि जो कुछ आजकल जो अवाम भुगत रही है ना, हमें तो ये समझ में आ रहा है कि भाई जो भी आता है वो अपने इक़्तिदार के लिए आता है, अवाम के लिए नहीं आता। मैं ये देखिए ये दोनों हुक्मरानी कर चुके हैं, और माशाल्लाह इन्होंने भी हुक्मरानी की है, पीपल्स पार्टी वालों ने भी की है। मेरे देखिए बात ये है कि जब आप अवाम में जाते हैं वोट लेने के लिए, आप बहुत वादे वाइद करते हैं, लेकिन वो वादे पूरे नहीं करते। लेकिन ये मुझे इनसे ये पूछना है कि देखिए कम से कम बेसिक चीजें जो है ना, वो अब आप अगर वो हम ये नहीं जानते कि किसके पास पावर है, किस पास नहीं, सब पावर में रह चुके हैं। अब हमें तो बेसिक चीज है ना, हमारी बेसिक चीजें हमें नहीं मिल रही, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिल रहा, हमें रोड अच्छी नहीं मिल रही, हमें जो है पानी बिजली नहीं मिल रहा, तो हम जाहिर बात है आप लोगों के पास ही जाएंगे ना भाई, और किसके पास जाएंगे? अब अगर आप लोग कोई मिनिस्ट्रियां लेके बैठे हुए हैं तो आप मिनिस्ट्री की जवाबदारी आपकी है। हम हर आदमी आता है प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, हर आदमी आता है एक अपनी सियासी जो कश्मकश में जो गुफ्तगू कर रहा होता है, लेकिन आवाम के मसाइल पर कोई तवज्जो नहीं था। मैं एक और बात कहूंगा, देखिए पीपल्स पार्टी की बात करूं ना, मैं ये नहीं कहूंगा क्योंकि मैं खुद नॉर्थ नाजिबाबाद में रहता हूं, सेंट्रल में रहता हूं, तो इवन पीपल्स पार्टी ने नॉर्थ नाजिबाबाद में काम शुरू करे हैं, नाले बना रहे हैं, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे। एमकेएम ने भी अपने जमाने में की, लेकिन मसला ये है कि इनकी प्रायोरिटीज जो है ना वो नहीं है। इनकी प्रायोरिटीज ये है कि हम इसी तरह बस हमें पैसे बना लें। तो ये इनसे मेरा सवाल ये है कि कराची की आवाम, मैं किसी पार्टी को फेवर करने की बात नहीं कर रहा, कराची के अवाम के जो मसाइल हैं मेरे भाई आप दोनों ने मिलकर करने, आप लोगों ने करने। पीपल्स पार्टी तो पूरे सिंध में हुकूमत कर रही है ना, तो हम ये चाहते हैं कि अगर आप कराची के अंदर आप जेन्युइनली आप अगर अपने आप की रूट्स मजबूत करना चाहते हैं और एमकेएम रिवाइव करना चाहती है, तो उनको लोगों के दरमियान आना पड़ेगा, लोगों के दरमियान बैठना पड़ेगा, डिफेंस में बैठ के, और वहां बैठ के अपने महलों में बैठ के कभी भी आम आदमी मसाइल हल नहीं कर सकते। तो इस पर जरा तवज्जो कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। और मैं ये हमारे रेगुलर कॉलर है। अच्छा, ये पसंद करते हैं पीपल्स पार्टी को और इनकी वाइफ पीटीआई को, इनके घर में भी एक पार्टी सिस्टम है। अच्छा जी भाई, मेरा ख्याल है भाई ने एक्चुअली शुरू में सुना नहीं, तो मैंने ये सारे लोकल जो मसाइल हैं इसी पे गुफ्तगू की थी। और जहाँ तक एमकेएम पाकिस्तान की बात है, तो हम तो कहते हैं कि जो हराम खाए, इस वक्त हम जो हमारी पॉलिसी है उस पर अल्लाह की मार पड़े, जो अस्पताल के पैसे खाए अल्लाह की मार पड़े उस पर, जो लोगों के पानी के पैसे खाए अल्लाह की मार पड़े उस पर। देखिए एमकेएम पाकिस्तान बिल्कुल ग्रास रूट लेवल की जमात है और ग्रास रूट लेवल वाले ख्यालात रखती है, और हम लोगों के साथ जहाद समझ कर देखें इस वक्त खड़े हुए हैं। और इंशाल्लाह ताला ये जो आपने बातें की हैं इसी पे हम फाइट कर रहे हैं, इसी पे हमने बल्दियाती इलेक्शन का बाइकाट किया है कि मेयर बनाने के बाद भी अगर हम आपको पानी ना दे सकें, अस्पताल के निज़ाम को ठीक ना कर सकें, आपके रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर के निज़ाम को ठीक ना कर सकें, तो ऐसे मेयर बनाने का फिर कोई फ़ायदा नहीं है। इसी वजह से हमने बाइकाट किया था बल्दियाती इलेक्शन का। और मैंने जैसा आपको बताया, तो मैं आपको थोड़ा सा उसमें एक्सप्लेन कर दूँ। बिजली के अंदर आप बिलियन ऑफ डॉलर्स की इम्पोर्ट कर रहे हैं, क्रूड ऑयल की और इन चीज़ों की। अगर आप इसको सेव करते हैं अपने टाइम को, तो आप 50% बिलियन ऑफ डॉलर्स आप सेव करते हैं। ठीक है, बिलियन ऑफ डॉलर्स आप सेव करते हैं। बिलियन ऑफ डॉलर सेव करने का मतलब है कि आपके डॉलर एक्सपोर्ट होना बंद होंगे, आपके डॉलर पाकिस्तान में रुकेंगे, आप इस चीज को मैनेज कर लेंगे, तो 50% डॉलर जो आपका सबसे लार्जेस्ट अमाउंट इस वक्त फ्यूल कंजम्पशन के लिए जा रहा है, वो आपका माइनस में आ जाएगा। तो आपको फौरी तौर पर इमरजेंसी की बुनियाद पर पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट के सामने हमने ये बात रखी भी है, सिंध गवर्नमेंट को
को भी रखी है कि आपको इमरजेंसी लगानी चाहिए और इस कानून को इंप्लीमेंट करना चाहिए पाकिस्तान के अंदर, ताकि पाकिस्तान को फायदा हो। अब मैं आ जाता हूँ, देखिए हमने पोर्ट एंड शिपिंग की मिनिस्ट्री थी, हमने उस पर भी बहुत सारे पॉइंट्स रखे हैं। हमने कहा आप पोर्ट कम्युनिटी सिस्टम बनाएं। पोर्ट कम्युनिटी सिस्टम, एक छोटा सा पोर्ट है जॉर्डन के अंदर एक छोटा सा पोर्ट है। पाकिस्तान कराची के जितने पोर्ट्स हैं शायद उनका 10वें हिस्से के बराबर जॉर्डन में एक छोटा सा पोर्ट है। हमने उसमें रखा कि उसने $458 बिलियन पर ईयर सेव किए हैं, पर ईयर $458 बिलियन किस तरह सेव किए? पोर्ट कम्युनिटी सिस्टम बनाने की वजह से। हमने कहा कि आप ये जो जितने कराची के अंदर पोर्ट है, आप इनका पोर्ट कम्युनिटी सिस्टम बनाएं। हमने इनसे कहा कि आप हमें इजाजत दें वो बनाने के लिए, आप पाकिस्तान को जदीद दुनिया की तरफ लेके जाएं। तो उससे क्या होगा कि ना सिर्फ अगर जॉर्डन जैसा मुल्क $458 बिलियन सेव कर सकता है, तो पाकिस्तान $4000 बिलियन सेव कर सकता है इससे। तो पाकिस्तान का तो इतना कर्जा नहीं है, तो आप ये समझें कि ये कर्जा तकरीबन सालों के अंदर उतर जाएगा। पाकिस्तान का बिजली सेव करने से सालों के अंदर कर्जा उतर जाएगा, लेकिन आपको वो पॉलिसीज इंप्लीमेंट करवानी होगी अपने मुल्क के अंदर। तो ऐसे क्या रीजन है, मुझे समझ नहीं, जब इतनी अच्छी हुमायूं साहब बार-बार कह रहे हैं और अभी फराजुर रहमान साहब ने कहा इतनी अच्छी पॉलिसी, तो एक्सेप्ट ना करने की रीजन मुझे नहीं समझ में आती। पीपल्स पार्टी नहीं, मैं उसकी बता देता हूँ, भाई हैं मेरे, उसमें फिर आपके ताजिर ही खड़े हो जाते हैं, दुकानदार खड़े हो जाते हैं, शादी हॉल्स वाले खड़े हो जाते हैं आकर। देखें यहाँ पे अजीब कल्चर बना हुआ है, रात के 3-3 बजे 4-4 बजे शादी हॉल बंद हो रहे हैं। सब लोगों ने अपने अपने जत्थे बनाए हुए, होटल्स वालों ने, शॉप्स वालों ने। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं हुमायूं खान साहब। मैं ये कहता हूँ कि ये बिल्कुल बिजली बचाने का आपके पास एक ही हल है कि आप सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे, मजहब जो मेरा रब कहता है कि आप सुबह में मैं रिज़्क बांटता हूँ, आप उठें और मुझसे रिज़्क फजर के बाद निकलें। और हम लोग उस वक्त सोए हुए होते हैं, और हमारा अब ये कल्चर बन गया है बड़ी बदकिस्मती से। बहुत ही मतलब मैं कहता हूँ कि ये बहुत, आप देखेंगे हम एज ए मुसलमान फजर के लिए बिल्कुल हमारे घरों में हमारे एक बात, चले ठीक है, ये बात मैं एक्सेप्ट कर गई, मुझे भी बहुत अच्छी लगी। मैं तो कहती हूँ हमेशा के लिए रूल फॉलो कर दें, सुबह 6 से शाम 5 बजे तक होना चाहिए, उसके बाद सब चीजें बंद, सब अपने कारोबार करना। अरे नहीं, केपीके में सब मगरिब का क्लोज है, कुछ भी नहीं, बंद है सब कुछ ना। वहाँ पर भी तो चल रहा है सब, माशाल्लाह तामझाम चल रहा है, लोग एंटरटेन हो रहे हैं, सुबह सुबह उठते हैं, वहाँ पे 4-5 बजे उठते हैं, जैसे मेरे भाई ने कहा। एक बात बताएं कि पानी कराची में जो है नलकों में नहीं आ रहा, जो भी हम कह सकते हैं, हमारे घरों में नहीं आ रहा, लेकिन माफिया जो है वो टैंकर का है, उनके पास पानी आ रहा है। सर ये क्या है? देखिए मैं आपको बताऊं, एक तो मैं कराची की आवाम का शुक्रगुजार हूं, उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर एतमाद किया जी। पहली बार उन्होंने कराची में हमें जो है वो बहुत पुरुम्मीद एक हमें उम्मीद पैदा हुई है। एमक्यूएम पाकिस्तान का भी आप शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने बाइकाट किया। मैंने तो एमक्यूएम पाकिस्तान को कई बार गुजारिशात की कि देखें आप ना दें, वो ये बाइकाट ना करें। बाइकाट से जमातें नीचे चले जाती हैं, ऊपर नहीं जाती हैं, लेकिन खैर अब उनकी पार्टी थी, उनकी पॉलिसियां हैं, वो बेहतर समझते हैं कि अब 4 साल के लिए उनके हाथ। लेकिन उन्होंने इतना आपको हमेशा सपोर्ट किया, आप लोगों ने उसकी बात को एडमिट करना चाहिए था कि एडमिट किया इन्होंने, हमने तो किया, इलेक्शन कमीशन को भी लिखा, सारी नहीं, आप लोग भी बाइकाट कर लेते ना तो फिर मजा आ जाता। देखिए हमने बाइकाट एक बार किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, और उस पर हमारी लीडर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा हमेशा कहती रही कि वो हमसे बहुत बड़ी गलती हुई थी। अच्छा, देखिए कराची की जो मेयरशिप है, ये देखने में तो एक मेयरशिप है, ये मेयरशिप नहीं है, ये बहुत बड़ी एक सिटी है हमारी, यहाँ करोड़ों लोग आबाद हैं। जो पानी का भी आपने सवाल किया कि नलकों में पानी नहीं आ रहा, आप देखें कराची को जो फंड मिलते हैं या जो हमारे इंतजामात हैं वो 1 करोड़ लोगों के लगभग हैं, और हमारे पास जो आवाम है हमारे शहर में वो 3 करोड़ से भी ज़्यादा है। अब तो लोग 4 से भी ज़्यादा कहना शुरू हो गए, 5 तक लोग कह रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि देखें कि अगर पानी का इंतज़ाम 1 करोड़ लोगों का है, कच्ची आबादी होगा, एक सैलाब, आप देखें कि कराची के मसावाती इलाकों में आप जाएं, इस तरह लाखों लोग इस ये समंदर को, ये समंदर नहीं है, ये शहर के लोग भी समंदर हैं और ये शहर भी समंदर है। मैं समझता हूँ कि कराची सिटी वो शहर है जिसमें लाखों लोग रोजाना आके समो जाते हैं, और ये अपने हाथ खोले हुए बैठा है, किसी को बेरोजगार नहीं करता, किसी को पानी से महरूम नहीं करता, किसी को छत से महरूम नहीं करता, किसी को रोजगार से महरूम नहीं करता। एक तो मैं इस शहर को मैं समझता हूँ कि दुनिया में कोई ऐसा शहर मेरे हिसाब से ऐसा खूबसूरत, ऐसा बहादुर, ऐसा दिलेर और इतना मुहिब वतन आज पाकिस्तान की जो इकाइयाँ हैं वो मैं समझता हूँ कराची की वजह से।
कराची के आप देखें कि आपको करोड़ों यहाँ पे हमारे सराइकी भाई मिलेंगे, करोड़ों हमारे पख्तून भाई मिलेंगे, करोड़ों पंजाबी भाई मिलेंगे, करोड़ों यानी करोड़ों में लोग यहाँ आबाद हैं, बस्तियां हैं, लोगों के गांव हैं इस शहर में। आप देखें कि वहाँ उनके इलाके कहलाए जाते हैं कि भाई ये तो उनकी साइड है, ये तो उनकी साइड है, ये तो उनकी साइड है, ये तो फलानी कम्युनिटी की साइड है। तो इस शहर में जो है अब मर्दमशुमारी हो जाएगी। हमें इनके इस मुतालबे की हमने हमेशा भरपूर हिमायत की है कि अगर हमें आप 1 लाख लोग 1 करोड़ लोगों का बजट देते हैं तो हमें 3-4 करोड़ लोग पालने पड़ते हैं, तो हम कैसे तरक्की करें? जिस घर की आमदन में सादे से लफ्जों में बताता हूँ कि आमदन हमारी 10,000 रुपये हो और खर्च हमारे घर का जो हो वो 20,000 हो, तो वो घर नहीं चल पाता। उसके हालात, कभी उसको रंग नहीं किया जा सकता, कभी उसकी वायरिंग ठीक नहीं की जा सकती, कभी उसमें कंस्ट्रक्शन का काम आप कर ही नहीं सकते, आपके पास पैसे ही नहीं बचते। तो यही सूरत हाल है शहर की। अब इंशाल्लाह मार्च में जो हमारे MKM के जो इत्तेहादी हमारे भाई हैं, इनके पुरजोर बड़ी इनकी कुर्बानी है शहर के लिए। मैं समझता हूँ कि उन्होंने अपनी बेस छोड़ दी। MKM के पास और कुछ नहीं है सिवाय कराची की, कुछ भी नहीं है। अब देखिए उनकी यही एक बेस थी, उन्होंने वो तक भी कुर्बान कर दी। तो हमें इनकी कुर्बानी का बिल्कुल एहसास है। और मैं समझता हूँ कि ये मर्दमशुमारी जब दुरुस्त हो जाएगी, और ये कराची में मैं अपनी पार्टी से भी और MKM से भी और वफाक से भी गुजारिश करूँगा कि एक इसकी हदबंदी तो कर दें, एक हदबंदी तो कर दें कि कराची की ये कच्ची आबादियाँ हैं, ये पक्की आबादियाँ हैं, ये कैंटोनमेंट बोर्ड हैं, ये इसकी वजह ये होगी कि ये शहर थम जाएगा। ये शहर थमने का नाम नहीं ले रहा। कभी कभी मुझे ना आप लोगों की बातें या जितने भी पार्टीज के लोग बातें करते हैं ना, तो मैं कहती हूँ यार पता नहीं कि क्या हो रहा है यहाँ पे। तो अफगानिस्तान के नाम से नहीं, आपने कहा ना कि समंदर है और वो बाएं पाकिस्तान फैलाए हैं और तमाम कौमियत को अपने अंदर समो लिया इस समंदर, और किसी को महरूम नहीं रखा किसी भी चीज से। लेकिन मैं इस बात से जरा सा दुखी हो रही हूँ कि एक लॉन्ग ड्यूरेशन पाकिस्तान का, पाकिस्तान में क्या नहीं है? पाकिस्तान में 4 मौसम है, पाकिस्तान में मादनियात है, मिनरल्स हैं, और पाकिस्तान में हर चीज है, बड़ा दिल है। डोनेशन में सबसे ऊपर पाकिस्तान, ऑफ कोर्स ज़कात में सबसे ऊपर, खैरात में सबसे ऊपर, सबसे ज्यादा कराची नंबर 1। हाँ, मैं बता रही हूँ, मैं इसी तरफ आ रही हूँ कि हर चीज़ पाकिस्तान में, यहाँ तक कि बेहतरीन चावल, बेहतरीन फ्रूट, बेहतरीन ड्राई फ्रूट डिफरेंट कंट्रीज को यहाँ से दिया जाता है। पाकिस्तान में किसी चीज़ की कमी नहीं है, टैलेंट की कमी नहीं है। अब्दुल कदीर खान साहब जैसे शख्सियत हमारे पाकिस्तान की मिट्टी में है। ये खून है मेजर अजीज भट्टी का, राशिद मिन्हास का, बड़े बड़े नाम हमारे पाकिस्तान की आन बान शान, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो, जुल्फिकार शहीद भुट्टो, और ये सारे बड़े बड़े नाम जिन्होंने पाकिस्तान के लिए जो है वो सेक्रीफाइस कभी नहीं किया, पाकिस्तान का झंडा हमेशा बुलंद किया। मैं बात कर रही हूँ अपने पाकिस्तान की, जिसकी जमीन बड़ी जरखेज है, जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है। साकी हमारे बलूचिस्तान की बात करूँ, वहाँ के बड़े जिगर की बात करूँ, वहाँ के पहाड़ों चट्टानों की बात करूँ, वहाँ के कानों की बात करूँ, जहाँ जमीन सोना उगलती है। मेरी जमीन का हर जर्रा सोना उगलता है, फिर भी हम कहते हैं कि हमारा मुल्क खसारे में चला जाएगा। किस जबान से ये कहते हैं मुझे समझ नहीं आती। यकीन करें, हम लोग वो लोग हैं जो सर पे कफन बांध ले तो टैंकरों के नीचे लेट जाते। फिर मैं कैसे कहूँ कि मेरा पाकिस्तान आगे डिजास्टर में आ जाएगा? मेरा दिल नहीं कहता, यहाँ से दिल नहीं कहता मैं यहाँ से अदा करूँ। ये कैसे कह देते हैं? क्या मुझे अपने रब पर यकीन नहीं है? ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों को कह दो मेरा खुदा बड़ा है। जिसका ईमान इतना मजबूत हो, हजरत अली का, हजरत उमर का, जो हम फलसफा पढ़ते हैं, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा के जो कवानीन थे, आज वो नॉन मुस्लिम फॉलो कर रहे हैं, और हम कहाँ चले गए हैं? हमारे अंदर क्या विल पावर नहीं है? हमारे अंदर वो जज्बा नहीं है कि हम अपनी आवाम तक डिलीवर कर सके? कहाँ चले गए वो जज्बे? अरे मलंग लोग होते हैं, फकीर लोग होते हैं, जिनकी बातों में एक विल पावर होती है,
खुदा की कसम यूं करो तो कहते हैं वो वक्त मुझे याद आता है जब जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद जब बात करते तो पूरी आवाम चीख उठती थी। ऐसा था? मैं गलत तो नहीं कह रही? जब कोई एक बात कहता था तो पूरा कराची बंद हो जाता था, ऐसा था? ऐसी विल पावर कहाँ चली गई? कहाँ चले गई वो आवाम जो मोहब्बत करते थे अपने हुक्मरान से? कहते हैं कि कौम बनो, कौम कौम कौम। किसने कहा? कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा। लीडर बन तो जाते हैं लेकिन कौम कब बनेंगे हम लोग? हम कौम नहीं बन पा रहे। मुझे दुख होता है आज दुनिया कहां पर पहुंच गई है, डिफरेंट कंट्रीज कहां चले गए, डॉलर ऊपर जा रहा है और पाकिस्तान का रुपया भी किसी वैल्यू में नहीं है। ये मेरा पाकिस्तान है, ये मैंने सोचा था। दुख होता है मुझे। मेरी आवाम मिनरल वाटर में लग गई है, बोतलों से पानी पीने लग गई है। मेरी आवाम गैस सिलेंडर की लाइनों में लग गई है। मेरी आवाम पानी के माफिया टैंकर के पीछे पड़ गई है। मेरी आवाम वो सारी कॉन्सेंट्रेशन जो टैक्स की सूरत में देती है उसको रिटर्न कुछ नहीं मिलता। ये पैसा कहाँ जा रहा है? ना पार्क है, ना अच्छे रोड है, ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है। मेरी आवाम इंतजार करती है, अभी लाइट जाने का टाइम हो गया। मेरी आवाम इस नहज तक आ गई है। 4 साल से एक एरिया में गैस नहीं है और वो सिलेंडर पे आ गए। फिर धमाके भी यहीं से होते हैं, औरतें भी ऐसे ही जलती हैं, ऐसे ही दुकानों में धमाके होते हैं और पूरे पूरे बाजार जल जाते हैं इनकी छोटी छोटी मिस्टेक से। नो रूल्स, नो फॉलोअर्स। कोई रूल ही नहीं है, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। सिर्फ एक रूल है जिसको यूं करके अवाम पर मुसल्लत किया जाता है और वो है प्रोटोकॉल। यस, चाहे एम्बुलेंस पीछे खड़ी है, मैं सबकी बात कर रही हूँ, किसी एक को पॉइंटेड नहीं कर रही। जो ये कहता है मैं तुम में से हूँ और जब वोट लेने आता है वो गलियों में शलवारें ऊंची करके तो आ जाता है, उसके बाद वो मुझे नजर नहीं आता। और आम गलियों में उस वक्त घूम रहा होता है, उसके बाद वो नजर नहीं आता। और वो फिर प्रोटोकॉल में फिर ये जुमला कहा जाता है, इसको कोई मार ना दे, इसको कोई नुकसान ना पहुंचा दे। पीछे एम्बुलेंस, स्कूल के बच्चे, लंबी लाइनें खड़ी होती हैं और उसकी प्रोटोकॉल के लिए कि ये यहाँ से गुजरेगा। ये सोच लेना, तुम यहाँ से नहीं, तुम इस दुनिया से भी जब गुजरोगे तो सोच लेना आपका क्या हाल होगा। कितना लोड करके लेके जाओगे, खाली जेबें सारी, कुछ भी नहीं होगा। मुझे दुख होता है, मैं आप आवाम की बात करती हूँ कि खुदा के लिए, मैं ये नहीं कहती सब बुरे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। माशाल्लाह डिफरेंट पार्टीज के जो लोग हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत बेहतरीन अंदाज में भी कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो दूसरों को काम नहीं, कुछ है जो काम नहीं करने देते। कुछ लोग दूसरे को समझते हैं कि मैं ही करूँगा, कोई और नहीं कर पाएगा। ये गलत बात है। खुदा के लिए आवाम का सोचें। मेरे अल्फाज में अगर कोई कोताही हो गई हो, कुछ गलती हो गई, मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि मैं एक आम आवाम की बात कर रही हूँ। मैं अपनी आवाम को जिन जगहों पर देखती हूँ, और मैं ख़ास तौर पे उन ख़वातीन की बात करूँगी जो बेचारियाँ घरों में काम करने जाती हैं। सुबह 6 बजे निकलती हैं, 5 बजे, और शाम को 6 बजे जब वो ये बसों में चढ़ती हैं तो कहती हैं आज किराया बढ़ गया है, क्योंकि उसकी सैलरी नहीं बढ़ी, किराया बढ़ गया, क्योंकि फ्यूल बढ़ गया है। माजरत के साथ, बहुत माजरत के साथ, और इंतज़ार करती हैं कोई ट्रक गुजर जाए ना तो मैं इसमें बैठ के चले जाऊँ। यार अगर हमारी आवाम में हमारी बहनें इस नहज तक आ गई हैं तो मैं हुक्मरानों के आगे हाथ जोड़ के कहती हूँ, खुदा के लिए, अपनी मासूम आवाम के लिए, बड़े लोगों के लिए नहीं। मैं ये नहीं बोलती कि 70% लोग जो है बहुत, मुझे पता है लेविश हैं, खाते पीते हैं, लेकिन यार वो जो 30% है ना, उनके लिए सोच लें, खुदा के लिए, उनके लिए कुछ आसानियों के दरवाजे खोल दें, ये हाथ जोड़ के। अच्छा जी, मैं छोटा 1 मिनट का मैसेज अपने भाई से और एक मैसेज इनसे लूंगी। जी उस्मान भाई, जाते जाते अपने आवाम के लिए। बड़ी प्यारी बात की आपने और सच और हक बात की। देखें, और यही तल्ख हकीकत है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है। अल्लाह ताला के बताए हुए कवानीन को आवाम फॉलो करना शुरू कर दें। एमक्यूएम पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला आपकी जो कराची की आवाम है उसके लिए उम्मीद की आखिरी किरण है और हम मायूस नहीं करेंगे। और आने वाला वक्त ना सिर्फ इस कराची की तरक्की का है, बल्कि इस कराची से कश्मीर तक की तरक्की का है और कश्मीर से कश्मीर तक की तरक्की का है। ये पाकिस्तान को बनाया था और पाकिस्तान को बचाएंगे। एमक्यूएम पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद इंशाल्लाह। जी भाई। जी मैं उम्मीद रखता हूँ इंशाल्लाह कराची की आवाम से, जिस तरह उन्होंने हमें इस बार लोकल बॉडी में हम पर एतमाद का इजहार किया और अब हम पर भारी जिम्मेदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे और ख़ास तौर पे हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो, नौजवान चेयरमैन है हमारे,
बिलावल भुट्टो साहब पर और हम सब पर ये जिम्मेदारी आयद हो गई है कि अब हम इस शहर की जो मायूसियां हैं, जो यहाँ के मसाइल हैं, सड़कों के मसाइल हैं, या जो भी, इंशाल्लाह हम पूरी, मैं आपके चैनल पर ये वादा करके जा रहा हूँ इंशाल्लाह, अब क्योंकि कराची ने हम पर बहुत एतमाद भी किया है, हमें वोट भी दिया है, और हमें अब इस शहर की इंशाल्लाह मेयरशिप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिलने के लिए जा रही है। हम इंशाल्लाह पूरी लगन से, पूरी मेहनत से, पूरी काविशों से और अपने अल्लाह की मदद से इंशाल्लाह इस शहर को खूबसूरत बनाने के लिए अपना किरदार अदा करें। इंशाल्लाह कराची को फूलों वाला जैसा बना दे, ताकि हर मौसम का हम भी यहाँ पे मजा लें और डिफरेंट पार्कों में जाएं और डिफरेंट जगहों पर जाएं, खुश हों, क्योंकि हम भी चाहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर जो कराची का है वो बूस्टअप हो और दुबई में ना जाएं, हम अपने ही कराची में घूमें। और सर आपका बहुत शुक्रिया, सर आपका बहुत शुक्रिया। और आप लोगों को मेरी बात और मेरे नाज़रीन को कोई बात बुरी लगे उसके लिए माजरत, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कल फिर मिलेंगे किस तरह, उभरते सूरज की तरह। अल्लाह हाफिज़।